डियर स्टूडेंट, हम अगला पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का। तो अगले पार्ट में ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं। हम सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पीपल प्लस मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पीपल लोग, मटेरियल वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाई वस्तुएं जैसे कुर्सी मेज, उनको एक लोकेशन फिजिकल लोकेशन से, जैसे अम्बाला से चंडीगढ़, कैरिड फ्रॉम लोकेशन अनदर लोकेशन तक ले जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ मटेरियल इज एनहांस्ड बाय ट्रांसपोर्ट। सामान की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रक लगते हैं उनके भी भाड़े लगते हैं, उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस होता है कि अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उसको 3 तरीक़ों से मेज़र किया जाता है। तो एक तो बोलता है किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरा बोलता है टाइम डिस्टेंस, तीसरा बोलता है कॉस्ट डिस्टेंस। किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि जी 10 किलोमीटर के, जी 1 किलोमीटर के हम 12 रुपये लेंगे। होता है ना, कई बार गाड़ी वाला बोल देता है। टाइम डिस्टेंस बोलते हैं कि जी आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर 1 घंटे के 200 रुपये लगेंगे, चाहे आप गाड़ी चलवाओ या ना चलवाओ। तो टाइम डिस्टेंस। कॉस्ट डिस्टेंस की जी 400 रुपये का तेल लगेगा, 200 रुपये का ये, 300 रुपये का ये, और एक तरफ मेरी जो एक दिन की पे है वो ऐसे। तो इस तरह से भी इसकी कॉस्ट मेज़र करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो डिमांड और रूट्स है। डिमांड जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। रूट्स, नेचर ऑफ द लैंडस्केप, क्लाइमेट। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूट्स होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रूट्स थोड़े ख़तरनाक होते हैं, प्लेन में थोड़े ठीक होते हैं। तो उसी से जोड़ के देखा गया है कि रूट्स अच्छे होंगे और लैंडस्केप अच्छे होंगे तो ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। अगर बारिश होती है क्लाइमेट के रीजन में और बहुत मुश्किल होती है तो फिर मुश्किल से होता है। आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन होता है अपनी बात को किसी तक पहुंचाना। वर्ड, मैसेज, फैक्ट, आइडिया, इन सब को अनदर प्लेस तक पहुंचाना, आदमी तक पहुंचाना। पुराने समय में, पास्ट टाइम में, एनिमल, बोट, रोड, रेल और एयर से खुद ही जाके संदेश देते थे। बट अब टेलीफोन और मोबाइल से नए समय में कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, एक रिसीवर होता है, रिसीवर फिर फीडबैक देता है और कम्युनिकेशन का साइकिल पूरा हो जाता है। टेली कम्युनिकेशन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये स्पीड से रेडियो, टेलीविज़न, मास मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी जानकारी और किसी की जानकारी खुद लेना, ये टेली कम्युनिकेशन। आगे सर्विसेज के बारे में है क्वेश्चन। फिजिकल और मेंटल दो तरह की सर्विसेज होती है। फिजिकल सर्विसेज नाई, धोबी और मज़दूर, लेबरर करते हैं, और मेंटल सर्विस करते हैं डॉक्टर, टीचर और वकील। ये मेंटली सर्विस करते हैं जिसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। CBD, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उदाहरण के लिए ये एक सारा का सारा एरिया जो है ये एक बाज़ार है। तो बाज़ार के बीच की ज़मीन बहुत ही महंगी होती है और इसका पर्पस केवल गुड्स को बेचना होता है। तो इसको कहते हैं CBD सामान्य भाषा में। और अगर हमने गोल्फ कोर्स एक बाज़ार में या उसके साथ कहीं बनाना है तो बाज़ार के सेंट्रल प्लेस पे नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत महंगी होती है। तो उसको दूसरे एरिया में जहाँ ज़मीन सस्ती होती है वहाँ बनाते हैं। CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। फिर भी एक बार गूगल पे आप इसको और चेक करें।
आगे है गोल्फ कोर्स वुड चूज द साइट वेयर लैंड कॉस्ट लेस देन CBD। अब आपको समझ आ गया होगा। ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मुंबई में डिब्बा वाला टिफ़िन सर्विसेज 1,75,000 लोगों को रोज़ टिफ़िन प्रोवाइड करता है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा एक संस्था है। ये क्या करते हैं, लोगों के घर से टिफ़िन उठाते हैं सुबह, और शहरों में एक स्पेशल जगह पर जहाँ जहाँ कर्मचारी जो हैं बैंकों में काम करने वाले वो ऑर्डर करते हैं तो उनको पहुँचा देते हैं, और वही टिफ़िन अगले दिन घूम फिर के उसी घर पे पहुँच जाता है। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, इसकी बहुत तारीफ़ हो चुकी है। आगे क्वेश्चन आता है टूरिज़्म पे। टूरिज़्म भी एक सर्विसेज है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है। 250 मिलियन जॉब जो है इसमें मिलती है। 10% GDP संसार का, वर्ल्ड का इसके थ्रू आता है। एक नई चीज़ आई है कुर्ग। आजकल जो लोग हैं कर्नाटक में अपने घर पर टूरिस्ट को ठहरा लेते हैं तो उसको कर्नाटक में कुर्ग कहते हैं। और जैसे टूरिस्ट को पेइंग गेस्ट होते हैं ना, वैसे टूरिस्ट को अपने घर में गोवा में ठहराते हैं तो उसे हेरिटेज होम कहते हैं। तो आजकल ये बिजनेस भी बहुत चला है। ठीक है। टूरिस्ट रीजन, बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल, क्लाइमेट और बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर लोग रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज़्म, सबसे पहले है डिमांड और दूसरा ट्रांसपोर्ट। डिमांड और ट्रांसपोर्ट अच्छी होएगी तभी लोग टूरिज़्म की ओर बढ़ेंगे। अब एक नई चीज़ आ गई है, अट्रैक्शन, कि टूरिस्ट अट्रैक्ट कहाँ होते हैं। एक तो क्लाइमेट अच्छी होती है वहाँ पर, एक लैंडस्केप, और एक हिस्ट्री, इकोनॉमी और कल्चर। अब आपको बताता हूँ। क्लाइमेट अच्छा हो, बर्फ़ और वो मनाली कुल्लू घूमने जाते हैं। लैंडस्केप भी वैसे इससे ही जोड़ा जा सकता है। हिस्ट्री में भी जैसे कुतुब मीनार और हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए टूरिस्ट जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ बहुत बड़ी हो रही हो किसी भी तरह की कोई भी, तो वहाँ भी लोग देखना चाहेंगे। कल्चर, लद्दाख में जाते हैं, बौद्धों का कल्चर देखने जाते हैं तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।